हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आप पढ़ रहे हैं पावर। पिछली बार की वीडियो मैंने आपको बताया था वर्क, और वर्क के बाद में पढ़ाया था मैंने यूनिट ऑफ वर्क। उसके बाद मैंने सिखाया था आपको 1 जूल की डेफिनेशन। अगर सभी स्टूडेंट्स ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं बेटा, तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए बेटा। देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं पावर के बारे में। तो पावर क्या होती है समझा। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझ रहे हैं बेटा, पावर इसको बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जो अपने वर्क कर रहे हैं उसमें कितना चेंज हुआ समय के साथ। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये होता है बेटा फॉर्मूला इसका, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू W अपॉन T। पावर को अपन बोलते हैं बेटा यहाँ पे P, वर्क को आप क्या बोलोगे W, और टाइम को अपन क्या बोलने वाले हैं T। तो P इक्वल टू W अपॉन T। अब समझना बेटा बात को, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपने पहले से पढ़ रखी है। वी नो दैट वर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये अपन सब कुछ प्रीवियस वीडियो में सब कुछ चर्चा कर चुके हैं बेटा। अब समझिए, वर्क इक्वल टू फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल टू बोलो F डॉट एस। तो मैं यहाँ पर रख दूँ बेटा इस चीज़ को, तो इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो देखिए WJ क्या आ जाएगा बेटा, F डॉट एस अपॉन T। समझ रहे हो। और यहाँ पे ये क्या चीज़ है, S अपॉन T। S का मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, वो सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं बेटा। तो S अपॉन T क्या बन जाएगा बताइए, V बन जाएगा। यानी कि आपके पास में ये S अपॉन T, ये पूरा V बन गया। तो P इक्वल टू F इंटू V। ये पावर का वेरी मोस्ट फॉर्मूला है आपके कोर्स के हिसाब से, जिसका 100% क्वेश्चन आएगा। तो P इक्वल टू F डॉट ई V, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपके एग्जाम में पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी है ना बेटा। आपको वेलोसिटी दे देगा, फोर्स दे देगा, और पावर पूछ लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर ध्यान रखें बेटा। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट ऑफ पावर। जब तक इसको देखिए बेटा, आप यूनिट ऑफ पावर समझने वाले हैं अपन। हाँ बेटा, देखिए अब आप यूनिट ऑफ पावर। तो पावर की डेफिनेशन आपको पता चल गई बेटा। अब आता है यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट होती है वाट, ऐसा यूनिट होती है बेटा ये। तो पावर की जो ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, वाट। आप हमेशा पावर की यूनिट वाट ही काम लोगे, और स्पेलिंग क्या होती है इसकी, WATT है ना, वाट। ठीक है बेटा, हमेशा ये काम लोगे आप, वाट। अब समझिए, पावर की अदर यूनिट्स भी होती है। तो पावर की अदर यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट। बेटा इसके बारे में जरूर ध्यान रखना आप लोग, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट होता है, जिसको अपन बोलते हैं 1000 को 10 की पावर 3 वाट। समझिए, एक इसकी अच्छी यूनिट होती है, वो होती है मेगावाट। तो 1 मेगावाट में क्या होता है, 10 की पावर 6 वाट। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में 100% आपकी इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बेटा, उसमें भी पूछ सकता है कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। जिसको ऑप्शन में ये दे सकता है अगला 1 HP। तो 1 HP कितना होता है, 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट यूनिट, यानी कितने वाट पावर होगी, वो होगी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन से बेटा रिजल्ट आया हुआ है ये, है ना, ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान रखें कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। बेटा इलेक्ट्रिक पावर देखिए आप लोग। तो पहले मैंने आपको लिखवाई थी डेफिनेशन पावर की, अब आता है इलेक्ट्रिक पावर की, बनती उसी से डेफिनेशन है ये। देखो, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, वहां से इलेक्ट्रॉन को जाने में, समझ रहे हो, जो एनर्जी लगती है, जो वो क्या होती है आपके पास, इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है अपन बनेगा उसी से ही। देखो P इक्वल टू, अभी सिखाया मैंने, W अपॉन T। लेकिन इसमें क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। वही आपके पास में वर्क अपॉन टाइम हो गया, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बनाना पड़ेगा फॉर्मूला। इसके लिए बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि W, तो W मैंने पहले क्या बताया था, F डॉट एस, है ना, W इक्वल टू F डॉट एस। लेकिन F डॉट एस में क्या होता है, फोर्स लगता है। वो काम अपन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से थोड़ी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत बढ़िया टॉपिक है, लेकिन क्या हुआ इस बार कोविड-19 की वजह से आपके कोर्स से कट गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसे किसे कहते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट करते हैं अपन V से।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आपके पास में कोई भी एक चार्ज मान लेता हूँ मैं Q, तो इस चार्ज का खुद का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसी भी चार्ज का खुद का अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कोई भी मान लो आपके पास में इस चार्ज के पास इन्फिनिटी से अपन किसी भी चार्ज को लेके आ रहे हैं, डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ मैं, इन्फिनिटी मान लेता हूँ, मान लो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी। तो समझना इन्फिनिटी से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया वर्क, और इस चार्ज के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये थोड़ा सा आपके कोर्स से हट गया, लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखें, क्या होता है बेटा, V = W/Q। अब यहाँ से W की वैल्यू क्या निकल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, VQ, तो यहाँ रख दूँ मैं, तो P = क्या हो जाएगा, VQ/T। बेटा अच्छे से याद कर लेना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका फॉर्मूला होता है V = W/Q। W आप निकालोगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, W = VQ। अब मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या लिखा, VQ/T। अब आता है एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से आता होगा बेटा, बोलो I = Q/T। समझा गया बेटा, ये तो आपको आता होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I = Q/T। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे Q/T है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बेटा, I। तो P = VI। ये वेरी मोस्ट फॉर्मूला आपके कोर्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, P = VI, यानी कि पावर = V का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू इलेक्ट्रिक करंट, तो P = VI। समझ गए बेटा। देखो बेटा, किलोवाट हावर और इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 किलोवाट हावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड बाय 1000 वाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन इट ऑपरेटर्स फॉर 1 हावर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में 1 किलोवाट हावर, बेटा ये बहुत काम की चीज़ है। 1 किलोवाट हावर अपन किसको बोलेंगे, किस टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी को बोलेंगे, तो समझ लेना इधर 1 किलोवाट हावर का मतलब क्या होता है। 1 किलोवाट हावर को अपन मोस्टली बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, यूनिट। अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है ना बेटा, वो यूनिट में आता है। कई बार आपने देखा भी होगा कितने यूनिट बिजली का बिल आया, ऐसी सब चीज़ें। तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा, जो व्यापारिक नाम जो होता है ना इसका, वो होता है यूनिट। वैसे अपन क्या लिखते हैं इसको, KWH। तो KWH का मीनिंग क्या होता है, देखो K का मतलब होता है किलोवाट, KW का मतलब क्या होता है, किलोवाट। H का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, हावर। तो 1 किलोवाट हावर, तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट हावर। अब समझो 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट। यहाँ पे हावर है, तो यहाँ पे समझे 1 हावर में क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे 2 बार इसलिए लिखा है कि 1 हावर को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, तो 60 × 60। आप पूरे को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, ये तो गया 36, और 1 2 3 4 5, ये लो। तो इसको अपन क्या बोले, इसको यहाँ पे आगे क्या लगाओगे बताओ आप, वाट सेकंड। और वाट सेकंड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जूल। क्या बोलते हैं इसको, जूल। ये मैंने पहले सिक्का भी रखा बेटा आपको, वाट यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको चीज़ को समझे आप, कि आप इसको थोड़ा सा बेटा चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो इधर 36 × 1 2 3 4 5, 10⁵ जूल लिख दो बेटा इसको। एकदम क्लियर है। या क्या करो आप, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी आपके पास में। ये बेटा ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है आपसे। तो एग्जाम में इस बार ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे कि 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 × 10⁶ जूल। ये बेटा वैल्यू याद कर लेना आप कैसे भी करके, क्योंकि वेरी मोस्ट है। जैसे अभी सिखाया था मैंने कि 1 हॉर्स पावर की वैल्यू क्या होती है, 746 वाट। उसी प्रकार से 1 किलोवाट की वैल्यू क्या होती है, 3.6 × 10⁶ जूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या करने वाले हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में तो मुझे कमेंट से बताना बेटा, अपना ना उस टॉपिक के बेस पे अपन चीज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।